गुड इवनिंग माय फ्रेंड। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक कहावत है, ताते पाँव पसारिए जाकी लंबी ठौर। कहावत चाहे जो भी हो, शब्दों में इंसान को अपनी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को अपने इनकम के अनुसार ही बढ़ाना चाहिए। आजकल का लोगों का शौक़ जो है दूसरों की नकल की वजह से ज़्यादातर इंसान आजकल भाग रहा है। किसके भाग रहा है? पीछे भाग रहा है। लोग अपने पड़ोसी की नकल करते हैं, अपने परिवार में भी नकल करते हैं। परिवार में ही अगर मान लो 4 भाई हैं, उसमें से कोई पैसे वाला है या गवर्नमेंट जॉब वाला है और दूसरा नहीं है, वो प्राइवेट काम कर रहा है, तो जो है गवर्नमेंट वाले को तो सब कुछ मज़े ही मज़े हैं वो, क्योंकि भाई सरकार से उसको मिल रहा है और वेतन भी अच्छी खासी है, लोन मिल जाएगा। लेकिन जो बेचारा प्राइवेट है, अब वो उसको देखता है कि मैं भी उसके बराबर पहुंचूं। मान लो नहीं पहुंच पाता है, वो अगर मान लो समझौता भी करे तो भाई घर में उसके परिवार वाले, उसकी वाइफ और बच्चे ये बोलेंगे, अरे देखो ताऊ तो आगे निकल गए, तुम ये भी नहीं खरीदे, ये सामान नहीं खरीदे। और उस इंसान के मन पर पड़ता है कि अरे सचमुच वो पीछे रह गया है, और वह नकल करने के लिए, मतलब उसके बराबर बनने के लिए जुगाड़ करता है, कहीं से पैसा मिले और हम उसके बराबर हम भी ले आएँ। बढ़िया अगर मोबाइल है तो मोबाइल ले आएँ, अगर उसने मकान बनवा लिया है तो हम भी बनवा लें। तरह तरह के लोग नकल में भागते हैं। ये नकल जो है कुछ मामलों में तो सही होता है, जिसे अगर कंपटीशन कहा जाए। भारत में प्राचीन काल से ये कहावत है, संतोषम परम सुखम। लेकिन आज की थ्योरी में इसको लोग गलत बोलते हैं संतोष करके हम अपने को उसी दायरे में, उसी गरीबी में या जिसमें है उसी में नहीं रहने देंगे। हम संतोष क्यों करें? हम संतोष करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम अपना हक ले लेंगे, हम मेहनत से ये कर लेंगे, ये अच्छी बात है। भाई संतोषम परम सुखम जो है, उसके पीछे जो सिद्धांत है वह यही है, क्योंकि हम लोगों के जो सांस्कृतिक आदर्श है, उस सांस्कृतिक आदर्श में यह है कि जीवन जो है, जीवन केवल भोग के लिए नहीं है। भोग उतना ही करो जितना भोग सको तुम, और भोग के लिए, भोग का मतलब है कि जो विलासिता जितनी ज़्यादा, समझ लो कि आजकल चमक है, गाड़ी बंगला हर प्रकार से, उसके लिए तुम लोन लो, कर्जदार बन जाओ, और कर्जदार बन जाओ, उसके बाद वो कर्ज न चुका पाओ। दिल्ली में एक बहुत ही पॉश इलाके में एक अभी हाल ही में एक घटना घटित हुआ। एक इंसान था जिसके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, बहुत बढ़िया, और उसने क्या हुआ कि फिर सब कुछ ठीक ठाक था, उसके रिश्तेदार भी समझ रहे थे कि बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, और वो अच्छा परिवार चल रहा था, देखने में लग रहा था भाई, गाड़ी भी था, घर भी था, सब कुछ था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक दिन पूरे परिवार ने सामूहिक रूप से, समझिए, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और एक तो और घटना हुई थी जिसमें उस इंसान ने, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, वहाँ पर एक सज्जन थे जो कि उनके साथ भी यही घटना हुई थी। वो तो जा करके कुछ केमिकल पी लिए पूरे परिवार के साथ और पूरी अपने को समाप्त कर लिए। क्यों? बहुत से लोग जो है, समझ लो कि भीख मांग के खाते हैं, भीख मांग के खा करके जिंदा रह रहे हैं, भगवत भजन में लग रहे हैं। मैं भीख मांगने को मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, भीख मांगना गलत है, पूरी तरह गलत है। अपने कर्म पर रहना चाहिए, अपने मेहनत पर रहना चाहिए, जितना मेहनत कर सको, जितना ज्ञान बुद्धि, जितनी ताकत है उतना मेहनत करो, कमाओ। लेकिन मैं ये एग्जाम्पल भीख मांगने वाली बात ये दे रहा हूँ कि वो अपने जीवन को नहीं समाप्त करते हैं। वह जो है, साधु संत की बात करिए, साधु संत भी तो भीख ही मांगते हैं। अब बोलिए कि उनका काम ही है भीख मांग करके, उनके परिवार नहीं होता है। भाई परिवार नहीं होता, अगर आपने परिवार बनाया है तो परिवार का आनंद भी आप ले रहे हो, परिवार का आनंद ले रहे हो, उसमें तो आपको थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ेगा। अगर जिम्मेदारियां लोगे तो जिम्मेदारियां निभाना भी पड़ेगा तुम्हें। परिवार है,
बच्चों को तुम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो सामान्य स्कूल में पढ़ाओ। तमाम बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ करके कामयाब हुए हैं। मेरे सामने तो बहुत ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके बिलीनियर बन गए हैं। मेरे साथ के लोग पढ़ करके आज बहुत कामयाब हो गए हैं सरकारी स्कूल में पढ़ करके। लेकिन कंपटीशन ये है कि भाई जो पड़ोसी है उसके बच्चे जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, बढ़िया कॉलेज में, कॉन्वेंट में, हम भी भेजेंगे। भेजो, क्षमता है तो भेजो। लेकिन अगर मान लो नहीं भेज पा रहे हो तो निराश मत हो, उनको तुरंत गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दो। भाई जब तुम्हारे पास पैसा था तुमने करवाया, ठीक है, नहीं है पैसा तो फिर उसको सामान्य स्कूल में पढ़ाओ। लेकिन कभी भी अपने को एक बंधन में, दायरे में न बंधाओ। अगर तुम अपने को पूरी तरीके से समझ लो कि भोग में, और भोग वर्ड तो कहना गलत है, जो आज आधुनिकता है, आधुनिकता में अपने को डुबो लोगे। आधुनिक बनो, आधुनिकता का फ़ायदा उठाओ, आधुनिक बन करके आगे बढ़ो। लेकिन आधुनिकता में अपने को इतना डुबो लो कि डूब जाओ, डूब के मर जाओ, ये गलत बात है। आधुनिकता हुआ, भोग हुआ, लग्जरी हुआ, उसमें उतना ही जाओ जितना अगर तैरने आता है तभी, नहीं तो उसके करीब मत जाओ। डूबने मत जाओ, डूबने से कुछ हासिल नहीं होना है। ये ज़िंदगी जो है तुम्हें, हमारे धर्म संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। सभी धर्मों की बात मैं कर रहा हूँ। सभी धर्मों में भाई जीवन जो है वो महत्वपूर्ण है। जब ये जीवन मिला है तो तुम इसलिए नहीं कि तुम उसको फिनिश कर दो, समाप्त कर दो। वो भी किस लिए? सामान्य आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। कर्ज एक बुरी चीज़ है, कर्ज नहीं लेना चाहिए। हमारा ये कहना है कर्ज तुम किसी भी कीमत में न लो। हाँ, अगर कर्ज लेके खाना खाते हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके सिवा कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए। कर्ज लेके खाना खाओ और फिर कमा के चुकता कर दो। लेकिन तुम कर्ज लेकर के अगर समझ लो कि आधुनिक चीज़ें, भोग विलास की वस्तुएं खरीदते हो, हम बोल रहे हैं घर भी नहीं, लोगों को घर भी कर्ज लेके नहीं बनवाना चाहिए। घर यहीं का यहीं छोड़ के लोग चले जाते हैं। तमाम लोगों को मैंने देखा, वो घर बनवाए और पूरा उम्र अपना घर बनवाने में लगा दिए और दुनिया छोड़ के चले गए। वो बनवाए वो अपने बच्चों के लिए, और बच्चे जो हैं, बच्चे कहीं और सेटल हो गए। आज मैंने ऐसे सैकड़ों घर देखे हैं जिनका मैंने एनालिसिस किया है। उनके घरों पे ताले लगे हैं। मालूम चला उनके बच्चे, बाप ने घर बनवाया था, माँ बाप ने मेहनत करके घर बनवाया था, बड़ी मुश्किल से बनवाया था, लेकिन बच्चे कामयाब होकर दूसरे देशों में चले गए, दूसरे शहरों में चले गए हैं। उनके मकानों में ताले लगे हैं। समझ लो वो पेड़ एकदम, वो घर उनके खंडहर टाइप के हो गए हैं। इसी तरीके से कभी भी ये ज़िंदगी जो है लिमिटेड है। ये तो मान लो सबका है, एक समझ लो कि वो पैकेज है, सबके पैकेज निर्धारित हैं। वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, पैकेज समझ लो कि किसी को इतने साल यहाँ रहना है, किसी को इतने साल रहना, सबका पैक है। तो जब पैक कन्फर्म है तो उसी पैक को पूरा करने के लिए तुम एक्स्ट्रा अपने ऊपर बोझ क्यों ले रहे हो कर्ज का? वो कभी मत लो। हमेशा ये समझ लो कि ये धरती पर सबसे बड़ा चीज़ है जीना, और जी करके उस प्रकृति का आनंद लेना। स्वस्थ काया हो, शरीर स्वस्थ हो, और साथ में जिस ईश्वर को भी तुम मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, किसी को भी मानते हो, उसके नाम से जियो और अच्छा करने को सोचो। और निराशा की तो कोई वह ही नहीं है। निराश तो इंसान एक पल में निराश होता है, एक पल में खुश होता है। तो जिस पल में खुश होता है वो सोचो कि आगे भी वो पल आएगा खुश होने वाला। और निराशा में आकर के कभी भी अपने को समाप्त नहीं करना चाहिए। और ख़ास तरह से वो पेरेंट जो कि अपने तो करते ही करते हैं, और साथ में अपने घर के मासूमों को भी करते हैं। उनको तो समझ लो कि उनको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। तुमको अपने जीवन पर अधिकार है, चलो ठीक है, तुमने अपने जीवन को जी लिया, अधिकार है। लेकिन अगर तुम अपने साथ साथ जो तुम्हारे समझ लो कि छत्र छाया में जी रहे हैं,
उनको भी अगर तुम जीवन लेते हो तो तुमसे ज़रा बड़ा पापी कोई नहीं है। तुमको कभी भी मनुष्य योनि तो मिलेगा ही नहीं। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं रोज़ाना आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ, देखता हूँ लोग अपने साथ साथ अपने जो बेचारे उनके घर में छोटे छोटे उनको भी ले बीतते हैं। ऐसे नालायकों को तो समझ लो कि अरे तुम छोड़ के भाग जाओ, सन्यासी बन जाओ। तुम किसी की किस्मत नहीं बना सकते हो। जो बच्चे हैं उनकी किस्मत तुम क्या बनाओगे? जब तुम अपनी नहीं बना पाए तो उनकी क्या बनाओगे? वह हो सकता है इसी प्रकृति में संघर्ष करके अपने को खड़ा कर ले, क्योंकि जिंदा रहने के लिए रोटी से ज़्यादा समझ लो जो ऊपर वाला है, हम लोग तो यही मानते हैं अगर ऊपर वाला चाहेगा तो बगैर रोटी के भी लोग अपने को जिंदा रख लेते हैं और रोटी भी मिल जाती है। लेकिन बहुतों को रोटी मिलती रहती है फिर भी अपने को संभाल नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारा सभी को ये मैसेज है कि सभी लोग कर्ज मत लो। कर्ज अगर बहुत मजबूरी है लेना है तो भोजन पर ले लो। बीमारी जैसी चीज़ है तो उसमें कर्ज जो है लोगों के माध्यम से ले सकते हो, लेकिन यह कर्ज मत लो कि अदा करना है, क्योंकि बीमारी का कोई वो निश्चित नहीं होता है। बीमारी के बावजूद मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बीमार रहते हैं, कर्ज लगाते हैं, उसके बाद भी नर्सिंग होम को देते थे, फिर भी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अरे जब तुम मान लो बीमार हो, सरकारी चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। अगर तुम्हारी उतनी क्षमता नहीं है, और भी जैसे कि आजकल तो बहुत से मेडिकल क्लेम वगैरह चलते हैं, वो ले लो। लेकिन अगर वो नहीं है तो कर्ज लेकर के ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बीमारी से तुम सरकारी यूज करो, लेकिन अपना कर्ज अपने परिवार पर मत छोड़ के जाओ। सबका पैकेज निर्धारित है। कोई बीमारी का इलाज भी करवा लेगा तो 5-6 साल से ज़्यादा या कुछ दिन जीत गया नहीं। लेकिन अपना बोझ अपने परिवार पे छोड़ के मत चले जाओ। लड़ो, आखिरी दम तक लगो, टिल टू फाइट लास्ट मोमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कर्ज मत लो और अपने को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करो। लग्जरी से दूर रहो। लग्जरी किसी भी आरामदायक, ज़मीन पर सो। अगर तुम्हारे पास बेड नहीं है तो ज़मीन पर सो। अगर तुम भरपेट खाना नहीं खा पाते हो, एक रोटी खाओ। मैं कहता हूँ मांग के खा लो, लेकिन कर्ज मत लो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि कभी कर्ज लेने की ज़रूरत न पड़े। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो। हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे विचार आपको कैसे लगे। हमारा मेन मकसद है आसपास के वातावरण में जो लोग भी हमारे मैसेज को देखें, वीडियो को देखें, वो इन सब चीज़ों से बचें, कर्ज और विलासिता की चीज़ों से, और प्रकृति की गोद में रहें। अपने को उतना ही एडजस्ट करें जितना उनके पास क्षमता हो, जितनी उनकी औकात हो। थैंक यू। नमस्कार।